मैं डॉक्टर रश्मि वशिष्ठ, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। बच्चों, अभी हमने जो अपनी कक्षा में अध्ययन किया, पढ़ा हमने कि अराजकतावाद शब्द का अर्थ क्या है, अराजकतावाद विचारधारा क्या है और इसका विकास कैसे कैसे हुआ है, कि अराजकतावाद किन सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है जिसके आधार पर अराजकतावादी राज्य विहीन समाज में राज्य के स्थान पर स्वतंत्र एवं ऐच्छिक संस्थाओं की स्थापना करना चाहते हैं, जिनके होने पर सेना, न्यायालय और कारागार आदि राज्य के दंडकारी विभाग निरर्थक सिद्ध हो जाते हैं। अराजकतावादी राज्य में विश्वास नहीं करते हैं। इसके अनेक रूप हैं। इन लोगों का मानना है कि राजसत्ता तथा सभी प्रकार के राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक नियंत्रणों का उपहास कर एक वास्तविक राज्य विहीन, वर्ग विहीन एवं नियंत्रण विहीन समाज की स्थापना का आदर्श प्रस्तुत करती है। अराजकतावाद धर्म में भी विश्वास नहीं करते हैं। अब हम आज जो अध्ययन करेंगे वह है कि अराजकतावाद के प्रमुख लक्षण क्या हैं। हालांकि जो ये राजनीतिक दर्शन है अराजकतावाद, ये समर्थकों की जो संख्या है बहुत ही कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है इसके समर्थक, लेकिन फिर भी अन्य विचारधाराओं की भांति अराजकतावाद की भी अपनी कुछ धारणाएं हैं, कुछ इसके लक्षण हैं और इसकी विशेषताएं हैं। राज्य का पूर्ण निषेध करता है अराजकतावादी। अराजकतावादी विचारधारा का प्रमुख जो शत्रु है वो राज्य है। अराजकतावाद के अनुसार राज्य एक ऐसी अनावश्यक बुराई है जिसका न तो कोई औचित्य है और न ही कोई उपयोग। अराजकतावादी राज्य या शासन के किसी एक विशेष रूप का नहीं वरन सभी रूपों में राज्य और शासन का विरोध करते हैं। उनका कथन है कि गणतंत्र या प्रजातंत्र, जिसे कि जनता का शासन कहा जाता है, वह भी उतना ही बुरा है जितनी कि कोई अन्य शासन व्यवस्था या फिर निरंकुश शासन व्यवस्था हो सकती है। अराजकतावादियों का जो राज्य का विरोध है उसके जो आधार हैं वो कई हैं। अस्वाभाविकता के आधार पर अरस्तु और राजनीतिक दर्शन के अन्य विचारकों द्वारा राज्य को एक स्वाभाविक संगठन बतलाया गया है, लेकिन अराजकतावादी राज्य को एक नितांत अस्वाभाविक बताकर उसे अस्वीकार करते हैं। उनका कथन है कि मनुष्य प्रकृति से सहयोगी, सभी के प्रति सद्भावना रखने वाले और विवेकशील होते हैं तथा यदि उन पर किसी भी प्रकार का दबाव न हो तो उनके द्वारा परस्पर अच्छे संबंध रखने का जीवन व्यतीत किया जा सकता है, किंतु राज्य की शक्ति उनको ऐसा करने का कार्य में रोकती है, बाधक है, उनको रोकती है ऐसे कार्य करने के लिए। क्रोपाटकिन ने कहा है कि राज्य का कोई स्वाभाविक या ऐतिहासिक औचित्य नहीं है, वह मनुष्य की स्वाभाविक सहयोगी मूल प्रवृत्ति के विरुद्ध है। नैतिकता और स्वतंत्रता के आधार पर भी अराजकतावादियों का मानना है कि मानव मूल रूप में एक नैतिक प्राणी है, किंतु राज्य मानव की इन मूल श्रेष्ठ प्रवृत्तियों को कमजोर करता है और समाप्त करने का कार्य करता है। राज्य शक्ति इस श्रेष्ठ प्रणाली को स्वार्थी, अनैतिक बना देती है। अराजकतावादी मानते हैं कि इस अथवा उस घृणित मंत्री की यदि सत्ता प्राप्त नहीं हुई होती तो वह बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्ति होता। तो इस प्रकार से उनका मानना है कि राज्य तथा उसके कानून मानवीय स्वतंत्रता के शत्रु हैं। ऐतिहासिकता के आधार पर अराजकतावादी, विशेषकर क्रोपाटकिन ने ऐतिहासिकता के आधार पर भी राज्य का खंडन किया है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से राज्य व्यर्थ प्रतीत होता है, क्योंकि राज्य की उत्पत्ति के पूर्व भी मनुष्य समूह बनाकर स्वतंत्र और सुखी जीवन व्यतीत करते थे, इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं है। और अगर नवीन विचारों, सुधारों का विरोध किया है, राज्य ने सदा विरोध किया है। उन्नति, सुधार तथा स्वतंत्रता के मार्ग में इन्होंने बाधा पहुंचाई है। सुकरात, ईसा मसीह और अन्य अनेक ऐसे इनके जीवंत उदाहरण हैं। उपयोगिता के आधार पर भी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। राज्य का वास्तविक आधार शक्ति है, इच्छा नहीं, इसी कारण इसका अस्तित्व हानिकारक है। राज्य एक अनावश्यक संस्था है और उसके कार्यों का संपादन उससे कहीं अधिक अच्छे रूप में ऐच्छिक समुदायों के द्वारा किया जाता है। जिस प्रकार मनुष्यों के द्वारा राज्य के नियंत्रण के बिना खाना, सोना, बोलना, पढ़ना आदि कार्य ठीक प्रकार से किए जा सकते हैं, उसी प्रकार उसके द्वारा स्वयं या ऐच्छिक समुदायों के माध्यम से हर प्रकार की व्यवस्था को संभाला जा सकता है, उनके कार्यों को किया जा सकता है। यदि ये कहा जाए कि राज्य अपराधों को रोकता है और अपराधियों को दंड देता है तो यह दोषपूर्ण कथन है, सही नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि राज्य द्वारा इतने लंबे समय तक शक्ति का प्रयोग किए जाने पर भी अपराध और अपराधी कम होने की बजाय बढ़े हैं।
व्यक्तिगत संपत्ति का निषेध कर दूर किया जाएगा अराजकतावादी समाज में। कुछ अपराध व्यक्तियों की अनैतिकता के कारण होते हैं जिन्हें राज्य की जेलें और दंड व्यवस्था के आधार पर नहीं वरन अराजकतावादी समाज में मानवीय चरित्र में सुधार कर दूर किया जा सकता है। क्रोपाटकिन ने कहा है कि स्थायी सेनाएं सदैव ही आक्रांताओं द्वारा परास्त होती रही हैं और इतिहास की दृष्टि से उन्हें देश के बाहर निष्कासित करने में जन क्रांतियां अधिक सफल हुई हैं। आर्थिक आधार पर भी कहा जा सकता है कि मार्क्सवादी विचारधारा से सहमति व्यक्त करते हुए कहते हैं कि राज्य के व्यक्तिगत संपत्ति के गर्भ से जन्म लेकर अब तक उसे प्रोत्साहित करने का कार्य किया जाता है। राज्य ने सदैव ही पूंजीपतियों का पक्ष लेकर श्रमिकों के साथ अन्याय किया है। विलियम गॉडविन के शब्दों में विधि निर्माण लगभग सभी देशों में धनवानों के पक्ष में तथा निर्धनों के विपक्ष में होता है। अराजकतावादी दृष्टिकोण के अनुसार राज्य की कोई आवश्यकता, उपयोगिता या उसके अस्तित्व का कोई आधार नहीं है, उसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए। वह स्वयं अपने मृत्यु पत्र पर हस्ताक्षर कर अपना अंत कर ले तो ठीक है। मानव के सात्विक गुणों में विश्वास। उसके अनुसार मानव में भय, सुख, भूख, संघर्ष एक तत्व नहीं है वरन प्रेम, सहानुभूति और स्वतंत्रता के तत्व की प्रमुखता है। और आज मानव जीवन में जो बुराइयां देखने में आती हैं वे राज्य जैसी बाध्यकारी संस्था के ही परिणाम हैं। प्रतिनिधित्व सरकार का आलोचक। राज्य तथा सरकार की आलोचना करते हुए अराजकतावादी न केवल राजतंत्र, कुलीनतंत्र वरन जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधात्मक सरकार की भी आलोचना करते हैं। प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए अराजकतावादी कहते हैं कि यथार्थ में अन्य व्यक्ति तो क्या, एक व्यक्ति स्वयं तक सच्चा प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। व्यावसायिक राजनीतिकों का एक ऐसा वर्ग उत्पन्न हो जाता है जिसका एकमात्र कार्य मानवीय दुर्बलताओं का अनुचित लाभ उठाना होता है। व्यक्तिगत संपत्ति और पूंजीवाद का शत्रु है राज्य। अराजकतावाद साम्यवाद की ही भांति श्रम को मूल्य का एकमात्र आधार मानकर इस बात का प्रतिपादन करता है कि किसी वस्तु के क्रय से जो लाभ होता है वह संपूर्ण रूप में श्रमिकों को ही मिलना चाहिए, किंतु व्यवहार में पूंजीपति उसे अपने हाथ में ले लेते हैं और उस पर अपने अधिकार जमा लेते हैं। इसलिए अराजकतावादी प्रोदा कहते हैं कि प्रत्येक प्रकार की संपत्ति चोरी है। अराजकतावादी मानते हैं कि व्यक्तिगत संपत्ति ने ही पूंजीवाद को जन्म दिया है और मानवीय शोषण का पर्यायवाची है। अराजकतावादियों का विचार है कि पूंजीवाद का अंत ही श्रेष्ठ है और इसका अंत अब अत्यंत ही समीप है, नज़दीक है, ये खत्म हो जाएगा। धार्मिक पाखंडों की निंदा। अराजकतावादी साम्यवाद की तरह ही धर्म का विरोध करते हैं। उनकी मान्यता है कि धर्म के धोखे में आकर व्यक्ति अपना विवेक खो बैठता है और वह भाग्यवादी हो जाता है और उसके कर्म की शक्ति बहुत शिथिल पड़ जाती है, कमजोर पड़ जाती है। ऐसी स्थिति में मानव राज्य तथा पूंजीवाद जैसी अन्यायपूर्ण संस्थाओं के विरोध में खड़ा नहीं हो पाता और मानवीय शोषण तथा अत्याचार पनपने लग जाते हैं। प्रोदा ने चर्च को न्याय का शत्रु कहा है और इसी प्रकार के विचार उन्होंने अपनी पुस्तक में भी व्यक्त किए हैं। उनका कहना है कि ईश्वर में विश्वास करना बेवकूफ़ी तथा कायरता है, ईश्वर ढोंग एवं झूठ है, ईश्वर अत्याचार और विपत्ति की है, ईश्वर अशुभ है। विकेंद्रीकरण में विश्वास। अराजकतावादियों द्वारा राज्य के विरोध का एक प्रमुख कारण राज्य के अंतर्गत सारी व्यवस्था का केंद्रीकरण है, जिसका परिणाम अकुशल और भ्रष्टाचार होता है। अराजकतावादी अपने आदर्श समाज में व्यवस्था और प्रबंध के विकेंद्रीकरण पर बल देते हैं और चाहते हैं कि समाज का पुनर्निर्माण स्थानीय संस्था एवं संघों के आधार पर हो, जो पुनः विशालतर संगठनों में संयुक्त होकर एक देशव्यापी संगठन का रूप धारण कर लें। इस प्रकार अराजकतावाद समाज को स्वतंत्र संघों में संगठित कर संघात्मक रूप देना चाहता है। प्रोफेसर जोड के अनुसार यदि हम निष्पक्षता से देखें तो अराजकतावाद प्रादेशिक तथा व्यावसायिक विकेंद्रीकरण का सबसे प्रबल समर्थक तथा पोषक है। अराजकतावाद का कथन है कि वर्तमान समय में राज्य के द्वारा किए जाने वाले सभी कार्य राज्य की अपेक्षा स्वयं व्यक्तियों या ऐच्छिक समुदायों के द्वारा अधिक अच्छे प्रकार से किए जा सकते हैं और राज्य की उपयोगिता इन सब चीज़ों के लिए बिल्कुल भी नहीं है।